हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी फूलों वाली बेलें शेयर करने वाली हूँ जो कि साल के 365 दिन बिना रुके लगातार खिलती हैं। इन बेलों की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये बेलें इतना हार्डी, मजबूत और पक्की होती हैं कि अगर एक बार आपने इन बेलों को अपने गार्डन में ला करके लगा दिया है तो ये आपके गार्डन से कभी भी कहीं नहीं जाएंगी जब तक आप इन बेलों को अपने गार्डन से उखाड़ करके नहीं फेंकेंगे। यानी कि ये बेलें परमानेंट होने के साथ साथ बहुत ही लो मेंटेनेंस, कम देखभाल में ग्रो होने वाली, पूरा साल खिलने वाली होती हैं और हमारे गार्डन की खूबसूरती में ये और भी चार चांद लगा देती हैं। यानी कि कुछ बेलें अगर हमारे गार्डन में लगी हुई होती हैं तो गार्डन की सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इन बेलों को आप लोग सुंदर सी ट्रेलिस बनाकर, हेज बनाकर, या फिर जो लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो टेरेस पर जैसे झूला वगैरह डाल के रखते हैं, उन झूलों पर इन बेलों को आप लोग चढ़ा करके अपने गार्डन को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी यहाँ की लोकल नर्सरी पर आपको ये बेलें नहीं मिल पाती हैं और आप लोग इन बेलों को मेरे से ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं, तो वीडियो में ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। इस नंबर पर सिर्फ आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, लिस्ट में सबसे पहली जो बेल है जो कि इस समय नर्सरी पर आपको खिली हुई मिल जाएगी, इसको आईवी जेरेनियम के नाम से जाना जाता है। आप लोग इनके फूलों की सुंदरता देखिए, डबल पेटल में किस तरीके से बंचेज में फूल खिलते हैं। इन बेलों की अच्छी बात ये होती है कि इनको आप लोग छोटे छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, ये बास्केट में इनको लगा सकते हैं क्योंकि इनकी जो ब्रांचें हैं नीचे की तरफ को लटकती हैं, झुकती हुई बास्केट में लगी हुई बहुत सुंदर लगती हैं। मेरे पास इनके 3 कलर अवेलेबल हैं, वाइट, रेड और पिंक कलर। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी बेलें हैं, 6-6 इंच के पॉली बैग में लगी हुई। तो इनको भी इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये देखिए, ग्लो वाइन के नाम से इसको जाना जाता है। ये कैट्स क्लो की ही फैमिली यानी कि वैरायटी का दूसरा कलर है, क्योंकि कैट्स क्लो में ज़्यादातर देखा होगा लोगों ने येलो कलर ही उनको मिलता है, लेकिन मेरे पास ये डार्क मजेंटा कलर अवेलेबल है, तो इसको भी इस समय आप लोग लगा सकते हैं। इस बेल की लेकिन एक कंप्लेंट रहती है कि इसको फुल डे की सनलाइट और कम से कम 14 से 16 इंच के पॉट में लगाइए, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है, बहुत ही हार्डी और लो मेंटेनेंस बेल होती है। आप लोग देखिए, इस तरीके से 6 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगी हुई कितनी हेल्दी बेल है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, इसको ऑस्ट्रेलियन वाइन के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्राइडल बुकेट की ही वैरायटी यानी कि फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन ये वाली जो बेल है ये बहुत हार्डी होती है। इसको आप लोग जैसे जो लोग ग्राउंड गार्डनिंग करते हैं तो इसकी हेज वगैरह बना सकते हैं, या फिर ये गमलों में भी आसानी से ग्रो हो जाती है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करती है। मेरे पास इसकी जो बेलें हैं, पौधे हैं, वो अवेलेबल हैं। इसके लिए भी यही है कि आप इसको कम से कम 14 से 16 इंच के पॉट में लगाइए, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। आप लोग देख सकते हैं इसकी जो रूट्स हैं पॉट से बाहर आ रही हैं, बहुत हेल्दी बेल है। और कम से कम इसको 6 से 8 घंटे की धूप, यानी कि कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा धूप इसको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है, देखिए, इंडियन क्लोग वाइन के नाम से इसको जाना जाता है। कुछ लोग इसको पर्दा बेल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन पर्दा बेल अलग होती है। ये वाली जो वैरायटी आप लोग देख रहे हैं, इसमें 2 कलर मेरे पास अवेलेबल है, एक तो ये येलो रेड और एक इसमें प्योर रेड आता है। दोनों ही कलर आपको मिल जाएंगे। इनके खिलने की सुंदरता आप लोग देखिए, इनके जो बंच हैं नीचे को जब लटकते हैं, कई कई फीट नीचे को लटक करके तब इनके ऊपर फूल खिलते हैं। ये बेल भी ऐसी होती हैं, रुक रुक के पूरा साल खिलती रहती हैं। तो इस तरीके से 6 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगी हुई काफ़ी हेल्दी बेल है। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके की बेल आपको मिलेगी, और आपको लोकल कहीं मिल जाती है तो उसको भी आप लोग खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है, ये देखिए, स्नो वाइन। इसके फूलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, और स्नो वाइन या फिर स्नो क्रीपर या फिर क्रिसमस क्रीपर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा खिलती है, रुक रुक के पूरा साल है, लेकिन इन दिनों में ये ज़्यादा खिलती है। तो इसकी भी जो बेल है आप लोग देखिए, जाने के लिए रेडी थी तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। पैकिंग इसकी हो गई है, इस तरीके से 6 इंच के प्लास्टिक के पॉट में आपको लगी हुई ये बेल मिलेगी। तो इसको भी लगाने का सही समय है। इसको भी कम से कम 14 से 16 इंच के पॉट में लगाइए, क्योंकि ये भी तेजी से ग्रो करती है। पूरा साल फूल देने वाली बेलों की लिस्ट में अगली बेल जो हमारी आती है, इसको देखिए, पैशन फ्लावर, राखी बेल या फिर कृष्ण कमल, इस तरीके से अलग अलग नामों से जाना जाता है।
आप लोग देखिए दिसंबर का मिड हो गया है, मेरे ही गार्डन में ये बेल लगी हुई है। किस तरीके से इसके ऊपर अभी लगातार फूल और कलियां खिलते जा रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये बेल हमारे यहाँ पूरा साल नहीं खिलती है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसको अगर धूप अच्छे से मिल रही है तो ये पूरा साल इसी तरीके से खिलती रहती है। इसमें 4-5 कलर आते हैं। ये जो ब्लू कलर आप लोग सामने देख रहे हैं ये बहुत कॉमन सा कलर है, इसको देसी भी आप लोग बोल सकते हैं। लेकिन ये वाले जो कलर आप लोग देख रहे हैं डार्क रेड, डार्क मजेंटा, इस तरीके से 4-5 रंगों में आते हैं। ये हाईवे वैरायटी की बेलें होती हैं। ये सभी बेलें मेरे पास अवेलेबल हैं, आप लोग मंगाना चाहे तो मंगा सकते हैं। नेक्स्ट ये येलो जैस्मीन, देखिए इसको भी लगाने का ये सही समय है क्योंकि ये जो बेल है जनवरी के लास्ट से खिलना शुरू हो जाती है। यानी कि अभी तो ये नहीं खिल रही है लेकिन जनवरी लास्ट तक ये इतना हैवी फ्लावरिंग करने लगेगी कि कहीं से इसकी पत्तियां भी नज़र नहीं आती है। और फूलों की सुंदरता आप लोग देख ही रहे हैं। ये बेल भी ऐसी होती है कि इसको कम से कम 14 से 16 इंच के पॉट में लगाइए। ज़मीन में लगी हुई है फिर तो कोई बात नहीं है क्योंकि ये बहुत जल्दी रूट बाउंड हो जाती है, बहुत तेज़ी से इसकी जो रूट्स हैं वो डेवलप होती हैं। दूसरी बात, इस बेल को अगर आप लोग लगा रहे हैं तो पानी का आपको ध्यान रखना है, चाहे समर हो या विंटर हो या रेनी सीजन हो, मतलब इसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी इसको ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इस तरीके से ये बेल है। नेक्स्ट है देखिए, इसको भी आप लोग इस समय अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसको मैक्सिकन क्रीपर या फिर कोरल वाइन के नाम से जाना जाता है। ये 2 रंगों में आती है, पिंक और वाइट। अगर आप लोग इनको लगा रहे हैं तो मेरे कहने से पिंक और वाइट इन दोनों को मिक्स करके लगाइए, क्योंकि दोनों को मिक्स करके लगाते हैं तो ये ऐसा लगता है जैसे कि एक ही प्लांट में 2 कलर के फूल आ रहे हैं और दिखने में सुंदर लगती है। वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है, आप लोग सिंगल भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो इस समय खिली हुई बेल आपको मिल जाएगी जिसको आप इस समय लगा सकते हैं, ये है देखिए कुंदा। ये जैस्मीन की एक वैरायटी है। जैस्मीन में हालांकि बहुत सारी वैरायटी आती हैं लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी होती है कुंदा, इसके फूलों की पैटर्न और सुंदरता आप लोग देख लीजिए। किस तरीके से इसकी जो कलियां होती हैं वो भी डार्क पिंक कलर में रहती हैं, डार्क पिंक या रेड इसको कह सकते हैं। लेकिन फूल खिलने के बाद वाइट कलर में ही रहते हैं और फूलों में से बहुत ही तेज, बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। इनकी अच्छी बात एक ये होती है कि ये बंचेज में खिलते हैं, बहुत हैवी फ्लावरिंग ये करती हैं। तो इस तरीके से आपको खिली हुई कलियां बनी हुई बेल आपको मिलेगी। अगर आप लोग मेरे से मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। नेक्स्ट जो बेल है देखिए, इसको गोल्डन कैस्केडे के नाम से जाना जाता है। इसके फूलों की भी सुंदरता आप लोग देख सकते हैं। ये बेल ऐसा होती है कि इसको अगर 2 घंटे की भी धूप मिलेगी तो उसी में ये सर्वाइव भी करती रहेगी, खिलती भी रहेगी। लेकिन अगर 4 से 5 घंटे की धूप मिल रही है तो उसमें इसकी जो पत्तियां हैं वो बर्न होने लगती हैं, यानी कि ये थोड़ी सी शेड लविंग है। यानी कि इसको आप लोग ऐसी जगह लगा सकते हैं जहां मॉर्निंग की 2-3 घंटे की धूप इसको मिल जाए या फिर इवनिंग की मिल जाए, या फिर इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, थोड़ी सी छाया इसके ऊपर हो। दूसरा, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी बेल जल्दी से ग्रो करे, तेजी से बढ़े, तो उसके लिए स्टार्टिंग में इसको सिर्फ 8 से 10 इंच के पॉट में ही लगाना है, ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं लगाना है। यानी कि जितना रूट बाउंड होती है उतना ही तेजी से ग्रो भी करती है और खिलती भी है। तो इसलिए स्टार्टिंग में इसको छोटे पॉट में लगाना है और इसके पानी का ध्यान रखना है। ओवर वाटरिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगली जो बेल है इसको देखिए कैट्स क्लो के नाम से जाना जाता है। ये बेल इतना तेजी से ग्रो करती है कि इस समय अगर आप लोग लगाएंगे तो स्प्रिंग सीजन तक आप लोग देखेंगे कि कई फीट ऊपर तक लंबी चली जाती है। बहुत तेजी से ग्रो करने वाली बेल होती है। दूसरी बात, जब ये बेल खिलती है तो इसकी पत्तियां भी कहीं से नजर नहीं आती है, यानी कि पत्तियां सारी इसके ऊपर से गिर जाती हैं, सिर्फ फूल और कलियां इसके ऊपर लगे हुए नजर आएंगे। तो इस समय इसको लगाने का ये बहुत सही समय है, इसको लगा सकते हैं। इसको भी जब आप लोग लगा रहे हैं, अगर जमीन में लगा रहे हैं फिर तो कोई बात नहीं है, कम से कम 14 से 16 इंच के पॉट में लगाइए क्योंकि तेजी से ग्रो करती है। तो इस तरीके से इस बेल को भी इस समय आप लोग मंगा सकते हैं, लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो बेल है इसको देखिए मैक्सिकन फ्लेम वाइन के नाम से जाना जाता है। दिखने में इसके फूल बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन दोस्तों ये सकुलेंट टाइप होती है, तो जो लोग बिगनर्स हैं वो अभी इसको अवॉइड कीजिए। यानी कि इसकी जो पत्तियां होती हैं, जैसे इंग्लिश आइवी की पत्तियां होती हैं, मोटी मोटी सी आप लोग देख सकते हैं। इन पत्तियों में, इनकी स्टेम में ये अपना पानी स्टोर करके रखती हैं।
तो कई बार पानी ऊपर नीचे हो जाता है तो इसकी रूट्स गलने लगती है, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। और स्टार्टिंग में आपको सिर्फ 8 से 10 इंच के पॉट में ही लगानी है। नेक्स्ट ये देखिए ब्राइडल बुकेट के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी सकलेंट टाइप की होती है। अगर आप लोग इसको भी लगा रहे हैं तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान से और पानी का बहुत ध्यान रखना है, चेक करके ही देना है, क्योंकि ये जो सकलेंट टाइप की बेलें होती हैं इनमें अपनी स्टेम में पत्तियों में इनकी पानी भरा हुआ रहता है, यानी कि ये थोड़ा सा सेंसिटिव होती हैं, तो इनको लगाने से पहले एक बार आप लोग सोच लीजिए। नेक्स्ट जो बेल है इसको देखिए स्लेरोडेंड्रोन के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसमें बहुत सारी कलर्स वैरायटी आती हैं, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी होती है ये बहुत ही हार्डी होती है। इसमें जैसे कि वाइट कलर भी आता है, वो थोड़ा सा सेंसिटिव होता है और रेयर भी होता है, लेकिन ये बहुत हार्डी लो मेंटेनेंस होती है। इसको भी आप लोग अगर लगा रहे हैं तो कम से कम 14 से 16 इंच के पॉट में लगाइए। जमीन में लगी हुई रहती है फिर तो कोई बात नहीं। इसको पानी बहुत पसंद होता है, पानी की कमी इसको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है तो इसकी जो पत्तियां हैं वो गिर जाती हैं। हालांकि बेल खराब नहीं होती है, तो इस तरीके से इस बेल को भी इस समय आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट है इसको देखिए ब्लीडिंग हार्ट के नाम से जाना जाता है। मेरे पास इसके 2 कलर अवेलेबल हैं। एक तो ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं व्हाइट और रेड, एक इसमें रेड के ऊपर व्हाइट टिप पे फूल खिलता है। इस तरीके से दोनों ही कलर जो हैं आपको बहुत हेल्दी मिलेंगे। इनको लगाने का सही समय है, इस समय आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी रुक रुक के पूरा साल खिलती रहती हैं। नेक्स्ट जो बेल है ये है देखिए गार्लिक वाइन का डार्क मजेंटा कलर, यानी कि इसमें 2-3 कलर आते हैं। मेरे पास 3 कलर अवेलेबल हैं, येलो कलर, डार्क मजेंटा और एक लाइट पिंक। इस तरीके से तो इसको भी इस समय आप लोग लगा सकते हैं। इस समय ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रही है। इस बेल को भी कम से कम 14 से 16 इंच के पॉट में लगाइए, क्योंकि ये बहुत तेजी से ग्रो करती है। नेक्स्ट जो परमानेंट हार्डी मजबूत और पक्की बेलों की लिस्ट में बेल आती है, इसको देखिए टम्पिड वाइन के नाम से जाना जाता है। बंचेज में, गुच्छों में काफ़ी बड़े बड़े से इसके ऊपर फूल खिलते हैं। इस बेल को इस समय लगाने का एक फ़ायदा आपको हो जाएगा। अगर आप लोग लगाना चाह रहे हैं, आपके पास ये बेल नहीं है, इस समय इस बेल को आप लोग लगा लेंगे तो फरवरी लास्ट से इसमें फ्लावरिंग आपको देखने को मिल जाएगी और दिसंबर मिड तक ये लगातार इसी तरीके से खिलती रहती है। आप लोग देख सकते हैं। हालांकि इस समय इसके जो फूलों का साइज है वो थोड़ा सा छोटा होने लगा है, लेकिन अभी भी खिल रही है। नेक्स्ट है ये लेमन वाइन, इसको भी आप लोग लगा सकते हैं। इसके फूलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, पॉलिनेटर को बहुत अट्रैक्ट करती है। इसके ऊपर तितली, भंवरे वगैरह या चिड़िया वगैरह बहुत आती हैं, क्योंकि फूलों में खुशबू होती है और बहुत ही हार्डी होती है, लेकिन ये सकुलेंट टाइप होती है। इसके भी पानी का ध्यान आपको रखना है। स्टार्टिंग में सिर्फ आपको 8 से 10 इंच के पॉट में ही लगानी है, ज़्यादा बड़े पॉट में इसको नहीं लगाना है। इस बेल के साइडों से जैसे कि लेमन के पौधे में होते हैं बहुत छोटे छोटे से कांटे भी निकले होते हैं, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले बता दे रही हूँ। नेक्स्ट है देखिए इसको धनवर्जिया इरेक्टा के नाम से जाना जाता है। धनवर्जिया में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन सभी वैरायटी तो इस समय आप लोग नहीं लगा सकते, लेकिन ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं इसको आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा साल खिलने वाली होती है। दूसरी बात बहुत ही हार्डी मजबूत होती है। अगर 2-4 दिन इसको पानी नहीं मिलेगा तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि जब ये खिलने को होती है तो उस समय इसको पानी थोड़ा सा कम दीजिए, बोगनविला की तरह। नेक्स्ट जो प्लांट है ये देखिए कोई बेल तो नहीं है, लेकिन ये पौधा आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। ये चंपा की एक वैरायटी है। इसका ये जो डार्क रेड कलर है बहुत ही रेयर कलर है, बहुत मुश्किल से मिल पाता है। मेरे पास ये अवेलेबल है। इन पौधों को आप लोग 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, फूल भी ले सकते हैं। बहुत ही हार्डी होते हैं। अगर 8-8, 10-10 दिन इनको पानी भी नहीं मिले तब भी ये सर्वाइव करते रहते हैं। नेक्स्ट ये देखिए पेंटास, इस पौधे को भी आप लोग इस समय अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये पौधा भी पूरा साल फूल देने वाला, खिलने वाला, कई सारे रंगों में इस समय नर्सरी पर आपको खिला हुआ मिल जाएगा। काफ़ी हेल्दी पौधे हैं, तो इनको भी आप लोग 8-8, 10-10 इंच के पॉट में, गमलों में लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये फ्लेम वाइन के नाम से इसको जाना जाता है। ये बेल आप लोग इस तरीके से, आपकी यहाँ की कोई ख़राब दीवार है, अगर आप दीवार को कवर करना चाहते हैं या गार्डन के किसी एरिया को ढकना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं, तो इस तरीके से इस बेल को भी लगा सकते हैं। ये भी बहुत हार्डी और बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली होती है, तो इसको भी आप लोग लगा लीजिए।
नेक्स्ट है, देखिए इसको दिन का राजा कहा जाता है। ये पौधा आजकल नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है क्योंकि इसके फूलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू भी आती है। जो रात की रानी होती है वो रात में फूलों को खिलाती है, सुबह होते ही उसके फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन इसके फूल दिन और रात हमेशा खिले रहते हैं और फूलों में से बहुत प्यारी और बहुत तेज खुशबू आती है। मेडिसिनल वैल्यू भी इसकी बहुत सारी है। और दूसरी बात, ये पॉलिनेटर, जो लोग किचन गार्डनिंग करते हैं, ये पॉलिनेटर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो इस पौधों को भी आप लोग मंगा सकते हैं।